छत्तीसगढ़ में अब एक और नया घोटाला देखा जा रहा है, जिसको लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी खबर का एजेंडा क्या है। तेंदुपत्ता में करप्शन, अब बड़ा एक्शन। तेंदुपत्ता जो ना जाने कितने ही लोगों की रोजी रोटी है छत्तीसगढ़ में, उसमें भी घोटाला सामने आया है। आपको बताते हैं कि खबर क्या है। सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 6 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। तेंदुपत्ता प्रबंधकों के घर टीम पहुंची हुई है। पूर्व एमएलए और सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के घर पर छापा पड़ा है। कई करीबियों के घर पर भी जांच की टीम दबिश दे रही है और सुकमा और कुंटा में पूछताछ भी की जा रही है। तेंदुपत्ता बोनस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, ये पूरा घोटाला है। इस पर अधिक चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ताजा अपडेट्स देने के लिए शहनवाज खान सुकमा से लाइव जुड़ गए हैं। शहनवाज, सुबह से ही आप नजर बनाए हुए हैं, क्या अपडेट्स मिल रही है? देखिए अंजलि, लगातार जो है 9 अलग अलग ठिकानों पे जो है एसीबी की रेड पड़ी है और अभी भी पूछताछ जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेंदुपत्ता घोटाला हुआ था उस साल 2021 और 2022 का था, जिसमें 6 करोड़ 54 लाख रुपए ग्रामीण आदिवासी जो संग्राहक थे उनको बोनस की राशि बांटना था। लेकिन यहाँ पे प्रबंधकों की लापरवाही से और अन्य किसी कारणों से जो है तेंदुपत्ता बोनस राशि में घोटाला हुआ, जिसकी सबसे पहला जांच जो है 8 मार्च को हुआ, जिसमें एसीबी ने यहाँ के सुकमा के जो डीएफओ थे उनके घर पे छापेमारी करी और उसके बाद उनके घर से कई अहम दस्तावेज और कई सोना चांदी जवाहरात मिले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब डीएफओ के ऊपर तेंदुपत्ता के भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई गई तो उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया था और रायपुर अटैच कर दिया गया था। लेकिन लगातार जो ये देखने को मिल रहा है कि जो 6 करोड़ 54 लाख रुपए का घोटाला हुआ, आदिवासियों के हक का पैसा था, जिसको तेंदुपत्ता बोनस का पैसा उनको बांटना था। इस साल 2021 और 22 का था, लेकिन अब तक आज 2025 चल रहा है, ये पैसा अब तक उनको नहीं मिला। सरकार भी लगातार जो है कोशिश कर रही है कि स्थानीय लोगों को तेंदुपत्ता का पैसा मिले। लेकिन जिस हिसाब से आज ईडी की एसीबी की जो रेट पड़ी है वो उन प्रबंधकों के घर में पड़ी है जिन प्रबंधकों ने पैसा बांटने को लेकर अपना बयान दिया था और पैसा उन्होंने नहीं बांटा था। कई प्रबंधक ऐसे हैं जो घर से लापता हो गए थे, चले गए थे बाहर, जो एसीबी की जांच में नहीं मिले, उनके घर को सील कर दिया गया है। तो ये ऐसा मामला निकलकर सामने आ रहा है जहां पर जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ में अब भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला हो, महादेव सट्रैप घोटाला हो, उसी कड़ी में अब एक और नया घोटाला तेंदुपत्ता घोटाला भी जुड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज ताजा अपडेट्स देने के लिए।